कि अवध बिहारी चौधरी जी अनुभवी है, तजुर्बा है, इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हर चीज का इनको एक्सपीरियंस है कि उनका विधायक के बीजेपी वाला खरीद लिया। हम तो कह रहे मेरे चाचे के हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। बीजेपी वाला क्या देगा? प्रधानमंत्री कुछ आके बताए कि कितना नौकरी देंगे? क्या बोल रहे हैं? मंगलसूत्र ले लेगा, सबका संपत्ति लेके बांट देगा। बताइए, यही प्रधानमंत्री का भाषा है? सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है। इस पर प्रधानमंत्री जी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते। सिवान के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने आज अपने नामांकन का पर्चा जिला निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया। अवध बिहारी चौधरी ने आज अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इसके पूर्व जो है स्थानीय गांधी मैदान के प्रांगण में एक सभा का आयोजन किया गया, जिस सभा को संबोधित करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के तमाम जो है छोटे बड़े नेता मौजूद रहे। मंच पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, सबसे पुराने नेता इंद्रदेव प्रसाद भी मौजूद रहे। माले के विधायक अमरनाथ यादव जी रहे, विधायक अमरजीत कुशवाहा जी रहे, विधायक बच्चा पांडे जी रहे। इस प्रकार से महागठबंधन के तमाम बड़े नेता रहे और सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में इस बार जो है 40 की 40 सीटों पे महागठबंधन की जीत होगी और देश में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। देश की जनता नरेंद्र मोदी की सरकार को इस बार उखाड़ फेंकने के लिए पूर्ण रूप से कमर कस चुकी है। सुनिए सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या कहा और वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सिवान के लोगों से। इन दो बड़े नेताओं ने क्या अपील की सिवान के लोगों से। आप खबर में अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि अवध बिहारी चौधरी के नामांकन के अवसर पर आज जो सभा आयोजित की गई थी, उस सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी ने क्या अपील की सिवान के लोगों से। खबर में अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और आपसे निवेदन है कि कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप सिवान से हैं तो क्या आप सोच रहे हैं और सिवान की राजनीति किस प्रकार से करवट ले रही है, इन तमाम चीजों को आप कमेंट करेंगे क्योंकि आप बड़े अनुभवी लोग हैं और अपना कमेंट जरूर करेंगे। नमस्कार। 17 साल से एनडीए का सरकार बिहार में है, मात्र 17 महीने अगर छोड़ दीजिए तो 10 साल से प्रधानमंत्री एनडीए के, सांसद एनडीए का, राज्य सरकार एनडीए का, भारत सरकार एनडीए का। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है। इस पर प्रधानमंत्री जी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते। 14 में आए थे, उन्होंने कहा था कि सबको 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। सारा कच्चा मकान को पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार में बंद चीनी मिलों को वो खुलवा देंगे। लेकिन एक काम नहीं हुआ। बोलते थे गरीबी खत्म कर देंगे, बोलते थे महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन एक काम आप बता दीजिए जो सिवान के लिए मोदी जी ने किया हो। कोई काम सिवान के लिए मोदी जी ने नहीं किया। और आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 20 में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उप मुख्यमंत्री बने, सत्ता हमारी आ गई थी 20 में, लेकिन 5-6 सीट को बेईमानी से हरा दिया गया, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े, 17 महीने रहे, तो हमने जो वादा किया था उस 17 महीने में हमने काम करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख सरकारी लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करवा करके आए, जो अभी बहाली निकलना है, निकाल नहीं रहे लोग। सोचो 8 लाख
नौकरी की व्यवस्था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो धरना देते थे समान काम समान वेतन का, उन नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विकास मित्र टोला सेवक, आंगनबाड़ी, तालमी मरकज, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, निवेशकों का बैठक कराए, देश भर के निवेशकों को बुलाए, 50,000 करोड़ का निवेश का बिहार में एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन करवाया ताकि बिहार में उद्योग लगे, कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिले। ये काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए बीच में। अब चाचा जी पलटे हैं तो हमारा पूरा सम्मान है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, था, करते रहेंगे। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि उनका विधायक बीजेपी वाला खरीद लिया। हम तो कह रहे मेरे चाचे के हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। आप देखिए आज क्या स्थिति हो गई है। इसलिए आप सब लोगों से यही हम कहने आए कि अवध बिहारी चौधरी जी अनुभवी है, तजुर्बा है, इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हर चीज का इनको एक्सपीरियंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को सिवान की जनता जो है चुन करके संसद में भेजने का काम करेगी ताकि सिवान के लिए आवाज उठाने का काम करे। और बीजेपी का हवा टाइट है बिहार में, बीजेपी वाला ठीक है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी टुकुर टुकुर बार बार हर क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है, तो इसलिए इनके पास बोलने के लिए नहीं है। हिंदू मुस्लिम इतना झूठ बोले इस 10 साल में कि गोबर के भी हलवा बना दिए, इतना झूठ बोले। और झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटरों है। इन्होंने जिंदगी भर झूठ ही बोला है, लेकिन इस बार कांट की हांडी बार बार नहीं चाहती है। 10 साल हो गया, देख लिए, अब सरकार बदलेगा और बिहार से ही परिवर्तन का लहर पूरे देश में इसकी शुरुआत होगी। यहाँ कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। और इस वैचारिक लड़ाई में सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। एक खेमा संविधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है और दूसरा संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। भाजपा का हर एक नेता बार बार कह रहा है संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर। कोई माइकल लाल हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म नहीं कर सकता। हम सब लोग देश के लोकतंत्र भाईचारा को बचाने का काम करेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आने वाला 15 अगस्त को, जिस दिन हमें आजादी मिली थी, उस दिन बेरोजगारी से आजादी दिलाने का हम लोग प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़। बीजेपी वाला क्या देगा? प्रधानमंत्री कुछ आके बताए कि कितना नौकरी देंगे? क्या बोल रहे हैं? मंगल सूत्र ले लेगा, सबका संपत्ति लेके बांट देगा। बताइए, यही प्रधानमंत्री का भाषा है? अरे बताओ, किसानों का दुगुना क्यों नहीं किया मोदी जी? काहे फसल कटनी हो रहा है, सही दाम क्यों नहीं मिल रहा? काहे 1-2 फसल पे एमएसपी है, उस पे भी नहीं मिल रहा? हम लोगों की सरकार आएगी तो 10 फसल का एमएसपी हम लोग तय करने का काम करेंगे।